चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका जो है स्टडी लगातार चल रहा हो। जैसा कि आप लोग कमेंट किए थे कि सर संस्कृत जो है बारीकी से एक एक चैप्टर जो है आप पढ़ाइए, उसी प्रकार से हमने 7 चैप्टर तक आपको संस्कृत का वीडियो जो है प्रोवाइड करवाया। आज जो है संस्कृत का 8वां वीडियो है ना, संस्कृत का 8वां वीडियो है ना, और 8वां चैप्टर बेहद इम्पोर्टेंट है। आज कर्मवीर कथा है ना, जो कर्म से वीर हो उसके कथा के बारे में आज जो है उनका कथा प्यार से हम लोग सुनेंगे और बारीकी से बातों को समझेंगे और इसमें एकदम बहुत मजा आने वाला है। यह चैप्टर में एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए है ना संपूर्ण हिंदी अर्थ जो है ना इसका समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अभी क्या बताया, कर्मवीर है ना, कर्मवीर कथा। कर्मवीर किसको कहते हैं है ना, जो काम से वीर हो उसी को क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं का जो है आज हम लोग कथा सुनेंगे और समझेंगे बारीकी से कि किस प्रकार से। देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ से खेलते खेलते है ना यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस बातों को विस्तार से आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानने से पहले देखिए, यह तो शायरी होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है। क्या बताएं, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, गरीब घर में आप पैदा हुए हैं इसका मतलब कोई टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन गरीब ही रह के मर जाना ये सबसे बड़ा टेंशन। बात समझे कि नहीं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं है ना। देखिए, जिस प्रकार से मंगलम पाटलिपुत्र वैभवम आलस्य कथा, संस्कृत साहित्य, भारत महिमा, भारत संस्कार, नीति श्लोक है ना, आज जो है कर्मवीर कथा के बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। उसके बाद कल जो है स्वामी दयानंद है ना, ये चैप्टर 9वां नंबर चैप्टर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 14 चैप्टर तक पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो है कहानी, यह जो है सबसे पहले जो है कथा, इसमें एक छोटे सा गांव जिसका नाम भिखन टोला है ना, एक अत्यंत गरीब गांव जो है ना भिखन टोला, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ, वहाँ शिक्षा का एकदम शिक्षा विहीन कह सकते हैं, शिक्षा विहीन, वहाँ शिक्षा 1% भी नहीं। और वहाँ जो है एक शिक्षक जो है ना, किसी एक कोस के दूर पर स्कूल थे, वहाँ के कुछ अच्छे शिक्षक जो थे जो बाहर नया लिए वो घूरने के लिए आए, तो देखे कि इस प्रकार से जो है सभी बच्चा है ना माने कि बिना कमीज के ही खेल रहे हैं, पूरा गरीबी स्थिति में है। तो वो टीचर क्या काम किए कि वो ले जाकर अब खुद से जो है शिक्षा देना ग्रहण किए, और शिक्षा देते देते एक दिन क्या हुआ है ना कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और वो जो है आईएएस बन गया। ठीक है, इन्हीं का जो है जीवन के बारे में हम लोग पढ़ना है ना, समझे कि नहीं, और विस्तार से जो पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप सारांश कहिए। ठीक है नहीं, अभी इसको पढ़ने के बाद सारा चीज, सारा डाउट आपका जो है खत्म हो जाएगा, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा ये पढ़ने के बाद, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है, कहा कि इस पाठ में जो हम लोग को पढ़ना है, एक सेकेंड, चलिए कहा कि इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। किसका कहानी है,
तो समाज में रहने वाले एक दलित पुरुष की कहानी है ना। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को ग्रहण करके एक महत्वपूर्ण पद को क्या किया, हासिल कर लिया, है ना, जिससे समाज में आदर का पात्र बना, है ना। लेखक का कहना है कि जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। लेखक क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। उत्साह से हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बिहार के दुर्गम प्रांत में भिखर टोला नाम का गांव है। दुर्गम प्रांत का मतलब दूर का जो है ना, दूर का जो है रास्ता, जहाँ दूर, बिहार के अत्यंत दूर में क्या है, भिखर टोला नाम का एक गांव है। और भिखर टोला गांव के नाम का ही कहानी, तो बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ जो है अत्यंत गरीब था और कोई जो है पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ जो है अत्यंत गरीबी था और कोई भी व्यक्ति यहाँ जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। और उनका जो है ना, जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा था। उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर जो है ना, प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापन है ना किया गया था। 1 कोस के दूर जहां भिखर टोला था, भिखर टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा जो है ना, विद्यालय वहां जो है बनाया गया था, ठीक है। समझ गए कौन सा विद्यालय, तो कहिएगा प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो है बनाया गया था। और देखिए क्या कर रहा है उसके बाद, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। और देखिए वहां एक नए शिक्षक आए थे। वहां एक, देखिए रिटायर तो होते रहते हैं शिक्षक। अब वहां जो है 1 कोस की दूरी पर जहां पर स्कूल थे, वहां के कुछ नया जो है कर्मचारी आए। वहां के नए टीचर जो है बहाली लिए, ठीक है। अब बहाल लेने के बाद नए टीचर में एक जोश उमंग होता है, जो बढ़िया होते हैं। वो शिक्षक क्या किए, वो है ना गांव में घूमने के लिए निकल गए। कहाँ, घूमने के लिए निकल गए। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। जो कि वे है ना भिखर टोला गांव को देखने आए थे, है ना। कौन सा गांव को, भिखर टोले गांव को जो है देखने आए थे, ठीक है ना, समझे। वहां देखे कि एक दलित बालक का बेटा खेल रहा था। वहां क्या देखे कि एक दलित बालक का बेटा खेल रहा था, ठीक है। है ना, उनको दया आ गया। ऐसे देखकर शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिए और वह बालक भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। स्वयं टीचर खुद कहे चलिए, है ना, और वो बच्चा जो आया खुद जो है शिक्षक है ना ग्रहण किए, उसको जो है विद्या ग्रहण करने के लिए कहे। और बच्चा भी देखिए कितना अच्छा था, वो भी विद्या ग्रहण करने, है ना, ग्रहण करने लगा। क्योंकि वहाँ जो है शिक्षा का बहुत अभाव था। तो शिक्षा का अभाव था तो पढ़ने के लिए अगर कहे तो थोड़ा सा अच्छा लगे लगा, है ना। अब बच्चा को अच्छा लगने लगा, उसका बाद जो है कहा कि और मन से पढ़ेंगे, और मन से पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से मन से पढ़ने लगा, जो कि गुरु को भी अच्छा लगने लगा, है ना। तो क्या कहा, वह भी ग्रहण करने लगा और शिक्षा को ही अपना जीवन मान लिया। लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहा। इसके बाद उच्च विद्यालय में चला गया और वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। इनके शिक्षक कहते थे, देखिए कितना बढ़िया जो है, कितना बढ़िया बात जो है इनके शिक्षक कहते थे। क्या कहते थे कि अध्ययन ही छात्रों का तपस्या है। क्या बताते थे कि अध्ययन ही छात्रों का
तपस्या है। यह इनके शिक्षक बताते थे कि आप जो है अध्ययन करिए, कोई चीज को पढ़िए तो उसको रिपीट करिए, वही जो है आपका सबसे ओरिजिनल चीज है। अगर आप रिपीट करते हैं तो सबसे ज्यादा याद रहेगा, है ना। नया नया चीजों को पढ़ना है और रिपीटेड करना है। पुराने चीज को जो है आप पढ़े हैं उसको रिपीट करिए, देखिए कितना आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या करें, वो छात्रवृत्ति यहाँ तक देखिए उस शिक्षक बताए, यहाँ तक जो है विद्यालय में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किए। उसके बाद जब उच्च विद्यालय गए और वहां पर भी गए तो क्या प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो वहां के बाद और भी कहीं तो जाना है पढ़ने के लिए। तो अब देखिए पढ़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो छात्रवृत्ति और बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा मिलता था उससे वह जो है शहर में पढ़ने गए। सोचिए छात्रवृत्ति जो मिलता था सरकार के द्वारा, छात्रवृत्ति और बच्चों को होम ट्यूशन या कुछ भी कहिए, है ना, होम ट्यूशन पढ़ाकर जो है ना, क्या पैसा इकट्ठा कर वह कहाँ गया पढ़ने, शहर पढ़ने गए, ठीक है। और समझना है, महाविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया, ठीक है। सोचिए महाविद्यालय तक उन्होंने जो है महाविद्यालय तक पहुंच गए। कहाँ, महाविद्यालय तक क्या करा, महाविद्यालय का अध्ययन प्राप्त किए। वहां भी गुरुओं के जो है प्रिय होते हुए मन लगाकर और समय का पालन करते हुए पढ़ाई किया। अब देखिए गुरुओं का प्रिय का मतलब हो गया कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक रहता है, जो बच्चा पढ़ने में तेज तरार रहता है, वो गुरु का प्रिय सही में रहता है। तो गुरुओं है ना, तो गुरु जो है बहुत मानते हुए बच्चा को, क्योंकि गुरु का जो है गुरु विश्वास करते हैं उस बच्चा पर कि यही बच्चा है जो आगे भविष्य जो है ना तय करेगा और ये बच्चा जो है आगे चल के कुछ बनेगा। बात समझे कि नहीं। तो उसमें गुरु को भी मन लगता है और उसमें बच्चों का भी जो है मन लगता है गुरु के प्रति, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें। उसके बाद क्या करा, चलिए तो कह रहा है कि पालन किया, ठीक है, पालन करते हुए पढ़ाई किया और विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा में प्रथम आया। देखिए स्नातक बीए बीएससी है ना, यानी स्नातक के परीक्षा में बीए में है ना वो प्रथम आए। ये जहां भी पढ़ रहे थे सभी जगह जो है फर्स्ट आ रहे थे, एक नंबर पर सभी जगह आ रहे थे, इतना जान, ठीक है। राम परवेश राम जो थे, ठीक है, ये सभी जगह जो है क्या प्रथम आ रहे थे, इतना आप जाने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, स्नातक के परीक्षा में वो प्रथम आए, अपने कॉलेज है ना, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। अब सभी जगह राम परवेश राम है ना, राम का नाम होने लगा। लेकिन राम परवेश राम के पिता को विद्या है ना, विद्या के महत्व के बारे में नहीं पता था। कुछ साल बाद वो यूपीएससी जो है यूपीएससी निकाले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये जो है यूपीएससी के परीक्षा निकाले। देखिए कितना भयंकर आदमी थे, जो देखिए है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्या कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, कि परीक्षा में क्या हुए, सफल हो गए और बन गए क्या, आईएएस। कितना बड़ा पद, बन गए क्या, आईएएस बन गए, ठीक है। वो है ना, उसके बाद साक्षात्कार के समिति ने है ना, साक्षात्कार के समिति ने भी राम परवेश राम की अत्यंत चर्चा करने लगे आपस में कि ऐसे परिवार से कोई आईएएस बन सकता है क्या। साक्षात्कार मतलब होता है, हिंदी में भी 10th क्लास के पढ़ना है ना, साक्षात्कार। तो यहाँ पर साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू हुआ। साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ, इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी आपस में बातें कर रहे थे
कि ऐसा जगह से उठा और यहाँ आकर जो है ना इतना पढ़ाई करने के बाद जो है आईएएस बना, है ना। ये सब आपस में बात कर रहे थे और जज्बा को सलाम कर रहे थे और बधाई दे रहे थे। बात समझे कि नहीं, है ना। क्योंकि इंटरव्यू में सभी कुछ पूछा जाता है ना, है ना, सब कुछ पूछा जाता है उसमें, ठीक है। ऐसे परिवार से जो है आईएएस बन सकता है। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संकट काल में जल्दी फैसला लेता था, इसीलिए इसे है ना कर्मवीर कहा गया। देखिए, है ना, कर्मवीर कहा गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ कि ये जो है ना कौन सा, तो यहाँ मुसीबत में ये जल्दी फैसला लेते थे कि करना क्या है, और इसी से ये जो है प्रसिद्ध हुए, है ना। आपातकाल में सबसे जल्दी, संकट काल में जो है तुरंत फैसला लेना जो था, है ना, इसी से ये क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इनका कहानी। अब जो है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे पूछता है, इसके बारे में हम बारीकी से आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर जो है बारीकी से आपको अब बताएंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत बढ़िया चैप्टर है और पढ़ने में आपको मजा आया होगा। अभी इसका क्वेश्चन आंसर जो है देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का जो है वर्णन करें। ये 2022 में प्रश्न जो है पूछा गया था, और उनके जो है देखिए घर जो है किस प्रकार से था। कुश का घर जो है बना हुआ था, ठीक है, बांस और कुश का घर बना हुआ था। लिखेंगे राम प्रवेश, क्या लिखेंगे, राम प्रवेश राम के परिवार में इनके माता पिता, इनकी बहन तथा वे स्वयं थे। यह जो है दलित और निर्धन, है ना, तथा अशिक्षित परिवार था, ठीक ने। इनका परिवार कैसे थे, अशिक्षित परिवार थे, ठीक है, समझा कि नहीं। इनके परिवार जो थे अशिक्षित परिवार थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। राम प्रवेश राम, है ना, दूसरा प्रश्न क्या करा कि राम प्रवेश राम, है ना, किससे जो है प्रभावित होकर, है ना, अध्ययन में क्या निरत हो गए, ठीक है। इसके बारे में तो हमने लिखा है कि राम प्रवेश राम गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए हैं। देखिए किस प्रकार से जो गुरु है यही जो है बच्चों को प्रेरित किए थे। मान लीजिए कि यही प्रेरित किए थे और कहे थे चलो, है ना, स्कूल पढ़ाते हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन में कोई बच्चा राजी हुआ, उसके बाद देखिए किस प्रकार से जो है उन्नति हुआ, ठीक है। तीसरा प्रश्न करा राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। 2019 और 2020 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो हम बताएंगे कि राम प्रवेश का घर विखंड टोला में था, ठीक है, और इनका घर बांस और फूस से बना हुआ झोपड़ी था, है ना, बांस और फूस से बना हुआ झोपड़ी था। बहुत छोटा छोटा प्रश्न जो है पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए एक और प्रश्न देखिए 4 नंबर जो 2019 में पूछा गया था। क्या करा, साक्षात्कार जो इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार के समय, है ना, समिति सदस्य राम प्रवेश राम पर, है ना, क्या करे कि क्यों जो है प्रसन्न हुए, इनके बारे में बताना। तो कहेंगे साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से और वह भी उस प्रकार के परिवार, है ना, प्रवेश में उसके जो है श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए, है ना, कि जिस परिवार से आप बिलोंग करते थे और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किए, ठीक है, इससे जो है साक्षात्कार लोग जो है वो बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर देखिए प्रश्न कितना बढ़िया कह रहा है कि राम प्रवेश की प्रतिष्ठा
कहाँ कहाँ देखी जा रही है। ठीक है, 2019 में यह जो है प्रश्न पूछा गया। तो हम कहेंगे कि राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए छठा प्रश्न इसका क्या कर रहा है। छठा प्रश्न देखिए, राम प्रवेश राम है ना, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश जो है अर्जित किए। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। आप बताइएगा, राम प्रवेश राम का जन्म भिखनटोला गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशंसा क्षमता तथा संकट में है ना, संकट के समय में निर्णय लेने की समर्थ से देश की सेवा कर यश अर्जित किए। इनका जो है, इनका मेन रूप मान लीजिए कि यही है, मान लीजिए। ठीक है, इनका मेन जो है ना, पॉपुलर होने का जो था कि डिसीजन ये बहुत जल्दी लेते थे और संकट काल में एकदम जो डिसीजन लेते थे एकदम करेक्ट सही वाला जो है डिसीजन लेते थे। बात समझे कि नहीं। तो ये जो है ना, फेमस हो गए। चलिए देखिए किस प्रकार से गुरुजी है ना, गुरुजी जो है देखिए कैसे राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा है ना, प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो राम प्रवेश राम भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में है ना लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक है ना, शिक्षक की है ना शैक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को ही जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लगे रहे और हमेशा अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। देखिए कितना बढ़िया कैप, देखिए वाह मजा आ रहा है देखकर। देखिए राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की जो है परीक्षा में सफल हुए हैं, इसके बारे में बताइए। तो कहिएगा राम प्रवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह जो है कष्टकार जीवन जीते हुए भी है ना, कष्ट से जीवन जो है जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में भी जो है अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान जो है प्राप्त करने में सफल रहा है ना। एक नंबर जो है सभी एग्जामों में ये प्रथम आते थे, सब एग्जाम में प्रथम आते थे। ठीक है, अब चलिए इसका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वह प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए है ना, आप जो है टिक मारिए। पहले सबसे पहले सेट चलिए नोटबुक ले लीजिए। चलिए आप लोग भी नोटबुक लीजिए और साथ में जो है ना सेट लगाइए कि क्या जो है ठीक है कितना सही हो पाता है। देखिए भिखनटोला गांव कहाँ है। 2020 और 2021 में जो है यह प्रश्न पूछा गया। आप कहिएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय स्नातक में कौन सा स्थान जो है प्राप्त करते थे।
ये 2018 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया, तो आप कहिएगा कि पहला स्थान जो है प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो कहिएगा कि लक्ष्मी जो है ना, परिश्रमी व्यक्ति के पास जो है लक्ष्मी जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि भीखन टोला देखने कौन आया था। 2021 में ये पूछा गया प्रश्न, तो कहिएगा अध्यापक यानी शिक्षक जो है, टीचर, यही गए थे भीखन टोला देखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। 2021 में प्रश्न पूछा गया, आप कहिएगा राम परवेश राम। ठीक है, राम परवेश राम की कथा है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न कर्मवीर कौन था, तो कहिएगा कर्मवीर कौन था, राम परवेश, है ना। कर्मवीर कौन था, राम परवेश। 2020 में यह जो है प्रश्न पूछा गया। लक्ष्मी किसका वरण जो है करती है, यह भी 2020 में पूछा गया, तो कहिएगा उद्योगी पुरुष का, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा कौन है, तो कहिएगा कर्मवीर कथा, यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्मवीर कर्मवीर ने कौन सा जो है पद प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा, है ना, कौन सा पद जो है प्राप्त किए थे, तो कहिएगा महत्तम का पद, है ना, महत्व का जो है पद जो है प्राप्त किए थे। अगला जो है प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कितना नंबर का रहा है, अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है। ठीक है, 10 नंबर क्या कर रहा है कि दलितों ने हिंदू समाज का जो है तिरस्कार कर क्या किया, तो कहिएगा, है ना, धर्म तरण किया। क्या किया, धर्म तरण किया। ठीक है, आगे है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे 2000 कितना में, तो 2019 में जो है यह प्रश्न पूछा गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कि ये जो है शिक्षक संपन्न कहाँ पहुंचे, तो कहिएगा भिखन टोला गांव में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, भिखन टोला गांव में जो है पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कर्मवीर परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थे, तो कहिएगा 4, एक खुद, एक बहन, एक माता और एक पिता, 4 जो थे। ठीक है, आगे कह रहा है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, 2018 में पूछा गया, तो कहिएगा उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आ जाती है ना। कौन आ जाती है, तो लक्ष्मी आ जाती है। याद रखिए 13 का क्या आ जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि परिश्रमी पुरुष को कौन जो है वरण करती है, तो कहिएगा, है ना, लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को कौन जो है वरण करती है, यानी 14 का जो है 14 का राइट आंसर सही लक्ष्मी। अगला कह रहा है कि किस, है ना, किसके अर्थभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में जो है ना प्रवेश पाया, तो यह जो है 15 का डायरेक्ट आंसर क्या मानिएगा, शिक्षक के। किसके, शिक्षक के, याद रखिए। ठीक है, अगला है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग का कथा है, तो यहाँ धनी, कुल, दलित, अल्पसंख्या, है ना, तो दलित हो जाएगा, यानी 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा।
कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो ये कर्मवीर जो है भिखन टोला का रहने वाला था। कहाँ के? भिखन टोला के रहने वाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहा जो है उन्नत स्थान पाया था? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। यहाँ बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर। 19 का देखिए, 19 का क्या करा? दलित पुरुष का जो है नाम क्या था? कहिएगा राम प्रवेश राम। क्या कहिएगा? राम प्रवेश राम जो थे वो अत्यंत पिछड़े थे। ठीक है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो कहिएगा बालक को। किसको? बालक तो था, नाम भी दिया गया राम प्रवेश राम को, है ना? राम प्रवेश राम को, यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसकी जो है ख्याति सभी जगह गूंजने लगे? तो कहिएगा राम प्रवेश राम का जो है सभी जगह इनका नाम जो है गूंजने लगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यह चैप्टर में 21 प्रश्न था। ठीक है, और यह चैप्टर उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आया होगा। अब इसमें से है ना थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन देखें। छोटा छोटा क्वेश्चन जो है दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आपको जो है कैसा लगा यह वीडियो, आप एक कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है ना? एक कमेंट जरूर करके बताएं कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में जो है इसका जो है 10वां चैप्टर। ठीक है, चलिए मिलते हैं 9वां चैप्टर में। सॉरी, ठीक है, जय हिंद।